हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। मैं ज्योति प्रकाश और आज की इस वीडियो के अंदर जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं और टॉपिक है क्लास 10th का एनसीईआरटी चैप्टर जो एसिड बेस एंड सॉल्ट है उससे कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपका ये जितना भी अभी हम क्वेश्चंस करने वाले हैं वो बीपीएससी टीआरई 3 के लिए जो भी साइंस के बच्चे तैयारी कर रहे हैं या फिर क्लास 11th 12th केमिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं वहां भी ये इंपॉर्टेंट हो सकता है और स्टेट के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए जो है इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए जो है हम लोग अपने क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जो है जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन ये कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक, यानी दिए गए जो आपके सामने जो चार ऑप्शन हैं उन चारों ऑप्शन में से एसिडिक नेचर किसका होता है। एसिडिक नेचर का मतलब ये हो गया जैसे आप लोग पढ़े होंगे एसिड बेस और सॉल्ट के बारे में, ठीक है। तो उसमें एसिड क्या होता है कि जैसे जिसका पीएच वैल्यू ज्यादा हाई होता है, ठीक है, और जिसका पीएच वैल्यू कम होता है उसको अलग अलग कैटेगरी वाइज जो है एसिड और बेस में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो इसमें से जो है आपको बताना है कि इनमें से दिए गए जो चार ऑप्शन है उनमें से कौन एसिडिक नेचर का है। तो आपके सामने है लेमन जूस, दूसरा है टोमेटो, तीसरा है मिल्क और चौथा है ऑल ऑफ दी एबव, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि जो इसका आंसर होगा आपका वो ऑप्शन नंबर डी होगा। इसमें से जितने भी आपके जो तीन ऑप्शंस दिख रहे हैं, लेमन जूस हो गया, टोमेटो हो गया, मिल्क हो गया, ये तीनों जो ऑप्शन हैं आपको वो एसिडिक नेचर में पाए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको आई थिंक पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे क्या है ना कि सबसे पहले हम लोग अगर मान लीजिए लिटमस पेपर है, क्योंकि आगे जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उसी के बेस के ऊपर है। तो जैसे मान लीजिए कि अगर कोई भी एसिडिक नेचर मुझे पता करना है और हमें लिटमस पेपर लेना है, ठीक है। तो लिटमस पेपर अगर हम ब्लू से रेड की तरफ चलते हैं, ठीक है, तो आपका एसिडिक नेचर है। अगर वही हम बेसिक नेचर की बात करते हैं तो बेसिक जो है आपका रेड से क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इसको याद करने का तरीका ये है कि रेड मतलब क्या होता है, खतरा। रेड मतलब क्या होता है, डेंजर चीज, ठीक है। तो यहाँ से मुझे पता चला कोई खतरे वाली चीज है तो एसिडिक हो सकती है। क्यों? क्योंकि जो केमिकल होते हैं वो उनका जो नेचर होता है वो एसिडिक होता है, खतरनाक भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए जो है हम लोग ये टर्म यूज कर सकते हैं और बेसिक के लिए रेड से ब्लू, बस आपको ये याद रखना है। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए जो है क्वेश्चन आपके सामने सेकंड है विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि हमने अभी आपको ये बताया कि ब्लू से रेड, इसमें से दिए गए जो चार ऑप्शन है वो ब्लू से रेड कौन कन्वर्ट होगा जब लिटमस पेपर पे चेक करेंगे, ठीक है। तो इसके सामने आपके सामने जो है चार ऑप्शन है, विनेगर, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, लेमन जूस और सॉफ्ट ड्रिंक्स। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना कि हम लोग जो है ब्लू लिटमस पेपर्स को जो चेक कर रहे हैं वो रीड हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, मेनली आपके चार ऑप्शन है, विनेगर, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, लेमन जूस और सॉफ्ट ड्रिंक्स। तो देखिए यहाँ पे क्या है ना कि इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन। यानी जो बेकिंग सोडा सॉल्यूशन को अगर हम लोग चेक करेंगे लिटमस पेपर के थ्रू तो इसका जो कलर होगा वो ब्लू से रेड चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है आपका तीसरा क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, ठीक है। यानी सेम क्वेश्चन है, सेकंड और थर्ड दोनों सेम ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मैंने गलती कर दिया, गलती ये कर दिया कि क्वेश्चन जो है मैंने सेम ही उतार दिया। सेम उतारने का मतलब ये है कि सेकंड क्वेश्चन को ही मैंने रिपीट कर दिया, सेकंड क्वेश्चन को ही दूसरी बार मैंने लिख दिया। तो ठीक है, यहाँ पे आपको पता है कि इसमें मैंने बताया बेकिंग सोडा सोल्यूशन होगा, तो इसका भी आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा, बेकिंग सोडा सोल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि ये भी जो है ब्लू से आपका रेड की तरफ चेंज हो जाएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ओके। उसके बाद जो है आपका फिफ्थ क्वेश्चन, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन है। देखिए सेकंड और थर्ड सेम क्वेश्चन था इसीलिए जो है इसका सेम आंसर होगा। उसके बाद जो है हम लोग चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है मिथाइल ऑरेंज इज, मिथाइल ऑरेंज क्या है, मिथाइल ऑरेंज जो है आपका वो क्या है। तो पहला कहता है पिंक इन एसिडिक मीडियम, दूसरा है येलो इन
बेसिक मीडियम, ठीक है। यानी पहला जो है आपका ऑप्शन जो दिया हुआ है वो एसिडिक मीडियम में पिंक होता है और बेसिक मीडियम में येलो हो जाता है। दूसरा ऑप्शन है एसिडिक मीडियम में येलो और बेसिक मीडियम में पिंक। तीसरा ऑप्शन है कलरलेस होता है एसिडिक मीडियम में और बेसिक मीडियम में पिंक होता है। वहीं चौथा ऑप्शन है एसिडिक मीडियम में पिंक होता है और बेसिक मीडियम में कलरलेस होता है। तो आप कभी भी याद रखेंगे कि मिथाइल ऑरेंज जो है एसिडिक मीडियम में पिंक होता है और बेसिक मीडियम में येलो होता है, ठीक है। तो इसका जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी पिंक इन एसिडिक मीडियम एंड येलो इन बेसिक मीडियम। चलिए ठीक है, आगे हम लोग इसमें पढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। कह रहा है कि लाइम वाटर इज, देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। लाइम वाटर का फॉर्मूला आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो जो लाइम वाटर का फॉर्मूला है उसमें सिंपल सा है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, CaOH होल OH का होल 2, ठीक है। तो यानी आपका ये जो है इसका सही जवाब होगा, ठीक है। उसके बाद जो है आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, the nature of calcium phosphate is present in tooth enamel is, देखिए यहाँ पे ये कह रहा है कि जो कैल्शियम फॉस्फेट है, ठीक है, जो जो टूथ एनिमल होता है उसमें उसका किस प्रकार का नेचर होता है, बेसिक होता है, एम्फोट्रिक होता है, एसिडिक होता है या न्यूट्रल होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो चारों ऑप्शन है, बेसिक के बारे में तो आप जानते हैं, एसिडिक के बारे में जानते हैं, न्यूट्रल के बारे में जानते हैं, लेकिन एम्फोट्रिक के बारे में नहीं जानते होंगे। तो ये जो है ना, इट इज ए मिक्सचर ऑफ बेस एंड एसिड, ये दोनों का मतलब बेस और एसिड का जो है क्या होता है, मिक्सचर होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा, आपका जो सही आंसर होगा, कह रहा है, एक बार फिर से समझ लीजिए, द नेचर ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट इज प्रेजेंट इन टूथ एनिमल इज, टूथ एनिमल के अंदर जो है ये बेसिक होता है, एम्फोट्रिक होता है या एसिडिक होता है या न्यूट्रल होता है। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी टूथ एनिमल के अंदर कैल्शियम फॉस्फेट बेसिक नेचर में आपका पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है आपका जो 7 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट हैज नो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये कहता है ना कि इसमें से जो दिया गया आपका ऑप्शन है उसमें से कह रहा है कि कौन सा ऐसा सॉल्ट है जिसमें नो वाटर क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। आपके ऑप्शन है ब्लू विट्रॉल, वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा एंड जिप्सम। अब देखिए इसमें जो है ये डायरेक्ट क्वेश्चन से आपको ये पता होना चाहिए, इसमें जो है बेकिंग सोडा जिसमें नो वाटर क्रिस्टलाइजेशन होता है। आई थिंक आपको ये जितने भी मैंने क्वेश्चन कराया है आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, द फंक्शन ऑफ क्विक लाइम इन सोडा लाइम मिक्सचर इज टू, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग क्विक लाइम को और सोडा लाइम मिक्सचर को दोनों को मिक्स करते हैं, ठीक है, तो इनका फंक्शन क्या होता है। फंक्शन क्या होता है, इसमें आपके 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है एब्जॉर्ब मॉइस्चर प्रेजेंट इन सोडा लाइम, यानी सोडा लाइम के अंदर जो मॉइस्चर होता है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। दूसरा ऑप्शन है इंक्रीज द इफिशियंसी ऑफ सोडा लाइम। तीसरा ऑप्शन है इंक्रीज द पीएच ऑफ सोडा लाइम एंड चौथा ऑप्शन है टेक पार्ट इंजेक्शन विद NaOH, ठीक है। यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि इसका जो आपका सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए क्यों होगा, क्योंकि देखिए ये क्या करता क्या है, मेनली जो उसके अंदर जो सोडा लाइम होता है और जो उसके अंदर मॉइस्चर प्रेजेंट रहता है उसको पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसलिए जो है आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा, ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कहता है, द पीएच ऑफ सॉल्यूशन ऑफ HCl इज 4, ठीक है। और देखिए यहाँ पे एक सॉल्यूशन है HCl जिसका पीएच वैल्यू कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, एंड वी हैव टू फाइंड द मोलारिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन। हम लोग को जो है यहाँ पे आपका मोलारिटी फाइंड करना है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है ना कि इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी 0.0001 मोल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये क्लास 10 में क्वेश्चन है, तो M1V1 इज इक्वल टू M2V2 वाला फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जब पीएच दिया हुआ है तो उस स्थिति में जो है हम लोग इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th नंबर क्वेश्चन ये कहता है द डिफरेंस ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इन जिप्सम एंड POP इज। अब हमें यहाँ पे जो है ना, हमें वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं
जिप्सम और पीओ में जो मौजूद है वाटर मॉलिक्यूल्स उसका डिफरेंस बताना है, ठीक है। तो इसमें डायरेक्ट है, तो इसका जो है आप इसको 3/2 कर सकते हैं, यानी 3/2 जो है इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म एन एसिडिक सॉल्ट। इनमें से दिए गए ऑप्शन में से आपके वो कौन सा ऐसा सॉल्ट है जो आपका एसिडिक सॉल्ट नहीं बनाता है, यानी एसिडिक नेचर नहीं होता है उसका। तो आपके सामने ऑप्शन है फॉस्फेरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड ऑप्शन डी है आपका सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि कार्बोनिक एसिड जो है आपका इसमें एसिडिक सॉल्ट नहीं बनाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही जवाब होगा। ओके, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉस्टिक पोटास इज, यानी हमें जो कॉस्टिक पोटास है उसका केमिकल फॉर्मूला बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जब आप चार ऑप्शन देखेंगे तो आपको ऐसे ही अंदाजा लग जाएगा, NaOH, इसमें पोटेशियम है ही नहीं तो ये तो होगा नहीं, तो इसलिए जो है इसको हम काट देते हैं। तो उसके बाद आपका ऑप्शन बी में देखिए यहाँ भी पोटास नहीं दिख रहा है, ये भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन देखिए इसमें भी पोटास नहीं दिख रहा, तो ये भी नहीं होगा। इसमें के दिख गया तो आपका जो है ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। KOH जो होता है कॉस्टिक पोटास का सही फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला होता है। आई थिंक आपको जो जितने भी मैंने क्वेश्चन कराया है ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाले होंगे, और अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जरूर जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियोस आपके लिए मैं डालूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू, जय हिंद।